स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम देखेंगे डाइटरी फूड्स एंड सप्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारी थर्ड यूनिट चल रही है न्यूट्रिशन, उसी का एक टॉपिक है जिसमें हम डाइटरी और फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डाइटरी और फूड सप्लीमेंट से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ऐसे फूड सप्लीमेंट जो हम लोग ऐसा न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हम लोग हमारे संतुलित भोजन में तो खा रहे हैं, पर अलग से भी क्या कर सकते हैं, हम उसको एडिशनल ले सकते हैं। ठीक है, हम किस फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में या ड्रग फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आप जो टैबलेट्स खाते हो, जैसे विटामिन की टैबलेट होती है, आयरन की टैबलेट्स होती है ना, तो ये जो आपके मील में एक्स्ट्रा खा रहे हो आप, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइटरी और फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। द डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट ऑफ 1994 डिफाइंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एज प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट टू एनहांस हेल्थ। ठीक है, मतलब कि क्या बताया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का एक रूल निकाला जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो एडिशनल फूड सप्लीमेंट या एडिशनल मेडिकेशन जो पीपल है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, वो क्या करता है, हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने के काम में आता है। ठीक है, जैसे अभी किसी को जो विटामिन है वो अब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली इन मेडिसिन को खा सकते हैं। ठीक है, these supplements include vitamins, minerals, amino acid, enzyme, herbs and other botanicals। बोटानिकल से हम क्या समझते हैं, जो जड़ी बूटी होती है या पौधों से निकलने वाली जो क्या होती है, जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे या ऐसी कुछ पत्तियां जिन्हें हम खा सकते हैं और जिसका क्या हेल्थ बेनिफिट हमको मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अब ये क्या हो जाएंगे, तीन टाइप के हो जाएंगे, फर्स्ट नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के क्या है, डाइटरी और फूड सप्लीमेंट्स को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट नेचुरल में हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल टिश्यू और इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक सी वाटर एंड रॉक। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है, जो नमक है हमारा, काला नमक और जो सेंधा नमक यूज करते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और जो क्या हो गया, जैसे कि नमक, जो मेनली हमारा नमक होता है, बोलते हैं समुद्र के पानी से, है ना, तो वो खारे पानी से फिर क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं नमक को, और उसके बाद में कंपनीज में जाता है और उसको क्या करेंगे, उसमें कुछ और मिनरल्स डालेंगे और उसके बाद में उस आयोडीन को डालेंगे उसके अंदर, और वही आयोडीन वाला जो नमक है मार्केट में आके सप्लीमेंट होगा। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया कहाँ से, या फिर हनी की बात कर ले अब हम लोग, हनी भी ऐसे ही करते हैं, शहद जो होता है उसको भी क्या करते हैं, जो मधुमक्खी है उसके छत्ते से निकाल के लाते हैं, और वही क्या होता है जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, नेचुरल। ठीक है, सेमी सिंथेटिक क्या काम कर रहा है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड देन चेंज्ड केमिकली। अब उसका क्या कर रहे हैं, आप नेचुरल सोर्स से लेकर तो आए, पर उसके अंदर केमिकल एडिशनल आप डाले जा रहे हो। ठीक है, उसको ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए, ताकि आप उसको घर में अच्छे ज्यादा लंबे समय तक रख सको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिंथेटिक की, प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल मेथड। अब सिंथेटिक मतलब टोटली क्या है, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में बनाया गया है, इसको कहीं और से या किसी नेचुरल प्लांट से हम लोग प्रोड्यूस करके नहीं ला रहे। तो ये तीन टाइप के क्या हो जाएंगे, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो जाएंगे। अब जो हमारा सिंथेटिक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा जो प्रोटीन पाउडर है। ठीक है, उसको कहाँ बनाया जा रहा है, फैक्ट्रीज में कंपनीज बना रही है और उसको मार्केट में लॉन्च कर रही है, जिसको क्या कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में आप खा रहे हो, प्री वर्कआउट मील के जैसे, है ना, या आफ्टर वर्कआउट जो भी खाते हो आप जिम जाने के पहले। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक के एग्जाम्पल्स। अब जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है और उसके रोल क्या क्या हो सकते हैं, तो जो ये हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स है, ये सारे हमने इसी चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने विटामिन पढ़ा है, हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, हमारी बोन्स को बूस्ट करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद में हमने मिनरल्स देखा था कि मिनरल क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, माइंड के फंक्शन के लिए। फाइब्रस जो होता है हमारे इंटेस्टाइन को क्या करता है, बूस्ट करता है ना, उसके लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता है। इसके बाद में प्रीबायोटिक्स क्या करेगा, ये भी क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो हम क्या करेगा, बॉडी में फंक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन क्या है, आपकी बोन को बढ़ाने का काम कर रहा है, बोन को बूस्ट कर रहा है, बना रहा है ना।
इसके बाद में अमीनो एसिड्स हो गए, बोटानिकल जैसे बात करी हमने प्लांट बेस्ड जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, और अदर डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है, अदर डाइटरी सप्लीमेंट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। तो इनके रोल जो है हमने ऑल ओवर न्यूट्रिशन में पढ़ लिए हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है, कि विटामिन का क्या रोल होता है, फाइबर का क्या रोल होता है, मिनरल का क्या रोल होता है, सेम एज इट इज रोल हमको यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि हम इसको अदर ड्रग फॉर्म में खा रहे हैं, तो वही जो हमारा नेचुरल विटामिन जिससे हमको मिलता है वो नहीं कर पा रहा, वो हम क्या करेंगे, ड्रग से लेंगे, मतलब कोई भी दवाई या गोली से ले रहे हैं, ठीक है, लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट खाने हैं। तो इंडिकेशन, इंश्योरिंग हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब कि आपको अपनी हेल्थ को और अच्छा करना है, बूस्ट करना है। अगर आप अंडरवेट है या ओवरवेट है तो उसको कम या ज्यादा करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की आप कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इंप्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंसेस, अब एथलेटिक्स क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करते हैं, वो प्रोटीन का हाई इंटेक करते हैं। जैसे नॉर्मल जो लाइफ है ह्यूमन मतलब एडल्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक मेल खा रहा है 3600-3500 कैलोरी, फीमेल खा रही है 2400 टू 2500 कैलोरी। अब एक जो एथलेटिक है वो दिन भर क्या करेगा, जिम करेगा या तो फिर हैवी वर्कआउट करेगा, तो उसके हिसाब से उसकी जो डाइटरी सप्लीमेंट है उसको बढ़ाएगा। अब वो केवल फूड से तो मिल नहीं सकती, इसीलिए उसके साथ में क्या करेगा, अदर डाइटरी सप्लीमेंट्स को भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनहैंसिंग पर्सनल अपीयरेंस, जैसे हमने बात करी अंडरवेट पर्सन है तो उसको क्या करना है, अपना वेट को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या ले सकते हैं, इनहेंस करने के लिए, अपने अपीयरेंस को दिखाने के लिए, ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि डाइटरी सप्लीमेंट एडिशनल ले रहा है, क्योंकि जो नेचुरल बॉडी है वो क्या कर रही है, मिनरल्स को या विटामिन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अवॉइडिंग फार्मास्यूटिकल्स। अब फार्मास्यूटिकल की वजह से जो कंडीशन अराइज होती है, जैसे आर्थराइटिस की कंडीशन है ना, इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो बोन्स है, हड्डियां है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रही है और क्या होती है, पेन करती है, बहुत सीवियर पेन होने लग जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, जब आपको पता है कि आपके जेनेटिकल में ये प्रॉब्लम्स है, तो विटामिन और कैल्शियम का सप्लीमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप डाइट के साथ में एक मेडिकल जो मेडिसिन है या ड्रग है वो क्या ले रहे हो, विटामिन की ले रहे हो या कैल्शियम की ले रहे हो, तो ये भी क्या हो सकता है, आप उसके लिए अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, बचा रहे हो किसी भी डिसीज कंडीशन से, ठीक है, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं डाइटरी या फूड सप्लीमेंट को हमारे फूड में, इंटेक में या डेली लाइफस्टाइल में लेने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इवॉल्विंग अ क्रोनिक एज रिलेटेड डिसीज, ठीक है, एज से रिलेटेड जो भी डिसीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन या आर्थराइटिस की हमने बात करी है ना, तो इससे बचने के लिए भी क्या कर सकते हैं हम लोग, फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। एनीमिया जैसी कंडीशन हो गई है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करा देते, फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करा देते, क्यों करा रहे, प्रिवेंशन के लिए, ताकि क्या है उनकी बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि एक एड आता था च्यवनप्राश वाला है ना, उससे बोलते थे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो इसी तरीके की हम क्या करें, चीजें को ऐड कर रहे हैं हमारे डाइट में, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है, ताकि हम क्या कर सके, जो बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस हमारे सराउंडिंग में रहते हैं उनसे बच सके, ठीक है। Third है to cure or reduce the symptoms of a non-deficiency disease like clinical depression और arthritis। इसी की बात कर रहे थे हम लोग, ऐसे कोई भी क्लिनिकल सिम्टम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा बहुत ही ज्यादा बॉडी लो फील कर रही है, इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में टू फैसिलिटेट द इनटेक ड्यूरिंग पीरियड्स और इंक्रीज इन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, इलनेस और ओल्ड एज। इसके पहले ही बात करी थी, जैसे प्रेगनेंसी में हम लोग फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना, और जो क्या हो जाएगा, पीरियड्स के दौरान भी क्या होती है फीमेल में, जैसे आयरन बहुत ज्यादा कमी हमने देखी, ठीक है, टेस्ट वगैरह कराए तो हीमोग्लोबिन कम है, तो आयरन सप्लीमेंट्स हम लोग चला रहे हैं, तो इस तरीके की कंडीशन में भी फूड आइटम्स या डाइटरी सप्लीमेंट दे सकते हैं। टू फैसिलिटेट एथलेटिक परफॉर्मेंस, इसके पहले हमने इंडिकेशन में भी बात करी थी कि एथलेटिक जो भी परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या करना है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट जिनको हम लोग
जो हमारा संतुलित आहार है या भोजन से अगर हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही, या तो आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपको हाई एनर्जी की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी मेडिकेशन सायरप का यूज कर सकते हो, जिससे आपका आयरन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या तो फिर आपके जो मतलब बॉडी बिल्ड है वो क्या हो रही है, उस हिसाब से बन रही है, वर्कआउट करने के हिसाब से बॉडी आपकी बिल्ड कर रही है, या आपका वेट गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक टॉपिक जिसका नाम है डाइटरी एंड फूड सप्लीमेंट्स।